हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। आपको इन फंक्शंस के लिए बताना है कि ना तो इनका कोई मैक्सिमम पॉइंट है ना इनका कोई मिनिमम पॉइंट है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको बोला हुआ है फंक्शन है आपका e रेज टू पावर एक्स। जब भी मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट निकालना है आपको पहले उसका डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज टू पावर एक्स। फिर आप क्या करते हो कि जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है उसको जीरो के इक्वेट करते हो, यानी कि ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे ऐसी कोई भी पावर नहीं लिख सकते हैं एक्स की कि ई रेज टू पावर एक्स का आंसर जीरो आ जाए। आप कुछ भी लिख लो ना, यहाँ पे जीरो लिख दोगे तो भी ई रेज टू पावर जीरो भी 1 बन जाता है, तो जीरो तो फिर भी नहीं आएगा। तो एक्स की आप कोई भी वैल्यू लिख दो, 0 1 2 3 4, बट वो जीरो आंसर नहीं आने वाला है। तो आप क्या लिखोगे? बट ई रेज टू पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, therefore there is no value of x for which e raised to power x is equal to 0। तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है x की कि जिससे e raised to power x का आंसर 0 आ जाए। तो जब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इट मीन्स देयर इज नो मिनिमा और मैक्सिमा। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है log x का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव log x निकालते हैं तो 1/x होता है। अब जो भी डेरिवेटिव है आप उसको जीरो के इक्वेट करेंगे, यानी कि 1/x की वैल्यू जीरो। ठीक है, बट आप x की कुछ भी वैल्यू डाल दो, 1/x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो there is no value of x for which the function is maximum और minimum। यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं आ सकते, तो कोई मैक्सिमम या कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। थर्ड पार्ट देखिए, आपके पास फंक्शन दे रखा है। अब इसके लिए चेक करते हैं। तो चेक करना, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे तो h डैश x निकाल लेंगे। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। फिर आप जो डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वेट करेंगे, तो इस चीज को आपने 0 के इक्वेट कर दिया। अब x की वैल्यू निकालनी है। आप इसको देखो, चाहे ये स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं आता तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए पहले डी निकालना पड़ता है। डी का फॉर्मूला आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। अब सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 12 यानी कि डी की वैल्यू -8 आ गई। अब डी की वैल्यू -8 है, तो आपने देखा होगा 10th क्लास में भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है इट मींस कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे नो रियल वैल्यू फॉर एक्स एग्जिस्ट, देयरफॉर नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम निकालनी है, यानी कि एक डिफाइंड है आपके पास। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट, जैसे आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -2 से 2 एंड क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, क्लोज्ड इंटरवल दिया मतलब एग्जैक्ट पॉइंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये रेंज देती। अब कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले आपको डेरिवेटिव तो निकालना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। जो डेरिवेटिव आता है उसको आप 0 के इक्वेट करते हैं, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिवाइड बाय 3, 0। ठीक है, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से करते हैं। आपको जो सेकेंड डेरिवेटिव मेथड में क्या होता है कि एक बार डेरिवेटिव निकाला आपने, x की वैल्यू निकाली, फिर आप जो डेरिवेटिव है उसका एक बार और लेंगे, यानी कि डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f डैश x का f डबल डैश x निकालते, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 3 6, तो 6x हो गया। ठीक है, अब आपके पास स्टूडेंट्स देखो 3 एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं, बिकॉज आपको क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है। एक तो -2 पॉइंट है, एक 2 पॉइंट है, और एक आपने 0 वैल्यू निकाली। तो नंबर लाइन पे देखें तो -2 0 2 3 पॉइंट्स है जिन पे आप चेक कर सकते हो। तो अब हम वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू चेक करते हैं। तो जो भी डबल डेरिवेटिव है उसमें 6 इंटू -2 -12 आ गया। अब यानी कि क्या आंसर आया? फंक्शन का आंसर नेगेटिव आया। तो जब फंक्शन का आंसर नेगेटिव होता है तो हम क्या लिखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ क्या है? मैक्सिमा। यानी कि जो -2 है वो क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड -2 पे जो वैल्यू आई है वो कितनी है? -12।
ऐसे ही x 0 पे चेक करेंगे तो डबल डेरिवेटिव में 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही x 2 पे चेक करेंगे तो डबल डेरिवेटिव में 6 इंटू 2 12। तो ये पॉजिटिव आ गया। जो पॉजिटिव होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, अब आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट एंड एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट पूछा था, तो आप उसको नीचे लिख दोगे कि मैक्सिमम पॉइंट आपके पास क्या है। आपने ये लिखा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये था, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 मैक्सिमम पॉइंट है एंड उस पर वैल्यू पूछी है क्वेश्चन पे, तो वैल्यू क्या होगी, जो y कोऑर्डिनेट होता है। तो f -2, तो वैल्यू कितनी आई -2 पे। आप यहाँ पे सॉरी ये x इज इक्वल टू -2 चेक किया तो आपकी वैल्यू y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या था, आपका फंक्शन होता है। ठीक है, देखो जब आप x, y लिखते हो, यहाँ पे जो x है वो आपके पास पॉइंट बताता है। ठीक है, y जो है वो आपके पास वैल्यू बताती है। तो जब आपने मैक्सिमम पॉइंट पूछा तो आपके पास यहां से पता लग गया कि ये नेगेटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। तो x तो आ गया आपके पास। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x होता है। तो आपने जो आपके पास दिया हुआ है फंक्शन, वहां पे x की जगह वैल्यू डाल देनी है x क्यूब। तो यानी कि x की वैल्यू -2 है, तो -2 का क्यूब -8, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम -8। ऐसे एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट आपने ऊपर निकाला, मिनिमम पॉइंट तो ये है x इज इक्वल टू 2, तो y क्या होगा, f ऑफ x। तो जो आपका पास फंक्शन था ये x क्यूब, तो उसमें x की जगह क्या डाल देंगे, 2 का क्यूब 8। तो ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट, आपको ये फंक्शन दे रखा है और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब फिर से क्लोज्ड इंटरवल दे दिया 0 से पाई के बीच में। तो अब सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। जो भी डेरिवेटिव है आप उसको 0 के इक्वेट करते हैं, तो cos x माइनस साइन x को आपने 0 के इक्वेट कर दिया, तो इधर cos x आ गया माइनस साइन x, उधर जाके साइन x हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है, हम बोथ साइड क्या कर देंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे। cos x को साइन से डिवाइड किया tan x, साइन x को साइन से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब tan x इज इक्वल टू 1, tan 1 कब होता है, 45 डिग्री पे, तो tan x इज इक्वल टू 1 को क्या लिख देंगे, tan 45 या फिर tan π/4। अब आप देखो दोनों में से tan कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब लिमिट आपने याद रखनी है क्या है, 0 टू पाई है एंड क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब 0 भी हो सकती है पाई भी हो सकती है। तो अब आप देख लो आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। अगर मैं ये नंबर लाइन पे प्लॉट कर रही हूं तो आपके पास अगर ये वैल्यूज हैं, 0 भी वैल्यू है आपके पास, पाई भी वैल्यू है, π/4 मतलब 0 पाई एंड π/4 वैल्यू भी आपके पास है। तो ये 3 पॉइंट्स पे आपको बेसिकली चेक करना है। अब चेक करना है तो हम सेकंड डेरिवेटिव वाला मेथड लगाएंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव वाले मेथड के लिए सबसे पहले f'(x) निकालना पड़ेगा, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आपके पास f'(x) ये था cos x माइनस साइन x, ये आपके पास था। तो अब डबल डैश निकालेंगे, यानी कि cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, माइनस साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक है, अब देखें, अब 3 पॉइंट्स थे आपके पास, 0 π/4 पाई, तो तीनों पे चेक कर लेते हैं। पहले पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0, तो जो भी डबल डेरिवेटिव है उसमें x की जगह 0 डाल देंगे, यानी कि माइनस साइन 0 माइनस cos 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। -1 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम पॉइंट आ गया। अगला π/4 है, डबल डेरिवेटिव में x की जगह π/4 डालना है, यानी कि माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4। जब वैल्यू डालेंगे साइन π/4 की -1/√2, cos π/4 फिर से -1/√2, सॉल्व करेंगे -2/√2, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा। तो नेगेटिव मतलब क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। अगला पाई की वैल्यू चेक करनी थी, डबल डेरिवेटिव में पाई डालेंगे, माइनस साइन पाई माइनस कॉस पाई, तो माइनस साइन पाई माइनस कॉस पाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये मिनिमम पॉइंट है। अब देखो आपने 3 पॉइंट चेक किए, आपके पास इसमें भी मैक्सिमम पॉइंट आ गया, इसमें भी मैक्सिमम पॉइंट आ गया, ये मिनिमम आ गया। आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट निकालना था, यहाँ पे तो 2 आ गए। अब 2 में से कौन सा पता चलेगा कि मैक्सिमम है, तो वो भी चेक कर लेते हैं, वो वैल्यू से पता लगेगा। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं।
x 0 पे मैक्सिमम था, तो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट होता है ना, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, जो आपका फंक्शन था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह 0 डाल दो, साइन 0 प्लस कॉस 0 1 आ गया, पॉजिटिव है। ऐसे x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो फंक्शन में पाई बाय 4 डाल दो, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, 1/√2 प्लस 1/√2, यानी कि आपके पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो फिर से दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखो तो 1 एंड √2 में से बड़ा कौन सा है, √2 का मतलब क्या होता है 1.414, यानी कि 1 से तो ये बड़ा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप, अमंग x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 4, मैक्सिमम वैल्यू इज √2, तो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, पाई बाय 4, जिसका आंसर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और मिनिमम पॉइंट तो आपने पहले बता ही दिया। ऐसे ही आप x इज इक्वल टू पाई पे निकाल सकते हैं जो मिनिमम पॉइंट वैल्यू थी, तो f पाई डालेंगे, साइन पाई प्लस कॉस पाई कितना आ जाएगा, -1, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, यहां से आप पॉइंट्स पता करते हैं, ठीक है, कि कौन से मैक्सिमम कौन से मिनिमम, आप वैल्यू डाल के जो डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डालते हो उससे जो आंसर आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे आपको पता लगता है कि ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। बट जब आप फंक्शन में वैल्यू डालते हो, एफ एक्स में वैल्यू डालते हो, जो आपका क्वेश्चन है, उससे जो आंसर आता है वो आपकी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। जैसे आपको मिनिमम वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यहां से आती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आपका डबल डेरिवेटिव में डालने से आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड नहीं सॉरी थर्ड पार्ट देख लेते हैं। एफ एक्स आपको दिया है 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू -2 एंड 9/2। देखो जब नंबर आता है ना, तो नंबर जब आ जाए तो आप ज्यादातर फर्स्ट डेरिवेटिव से उस चीज को निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो थोड़ा सा आसान है करना सेकेंड डेरिवेटिव से, बट ज्यादातर अगर मैं कहूं कि कौन सा यूज होता है तो सेकेंड डेरिवेटिव यूज होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव हम हर जगह नहीं लगा पाते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन देखो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, तो चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहे सेकेंड डेरिवेटिव हो, जहां पे मैंने स्टेप्स लिखाए थे आप फर्स्ट स्टेप उसका चेक कर सकते हो कि उसमें पहले डेरिवेटिव निकालना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखिए 4x में से 4 तो कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, -1/2 एक्स स्क्वायर में से -1/2 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 - x ये डेरिवेटिव आ गया। फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करते हैं, तो 4 - x को 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से क्या है कि आपको डायरेक्टली ही मैक्सिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली पता लग जाएगी। कैसे, अब वो देखो, आपके पास पॉइंट दे रखे हैं -2, 9/2 और एक पॉइंट क्या हो गया 4, ठीक है। तो हमने ये चेक करना है। तो सबसे पहले फंक्शन में -2 डाल दो, यानी कि जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसमें डायरेक्टली x की जगह -2, तो -1/2 -2 का स्क्वायर, आप सॉल्व करेंगे -10, ठीक है। अब f4 अगला पॉइंट चेक करना है, 4 भी डालना है, तो इसी फंक्शन में डालना है, x की जगह 4 डाल दिया तो आपके पास 8 आ गया। अगला 9/2 चेक करना है, तो इसी फंक्शन में x की जगह 9/2 डाल दिया, आपके पास 63/8 आ गया, तो आपके पास 7.8 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ये माइनस वाला है, जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव लगा रहे हैं तो अगर आपकी फंक्शन में वैल्यू डाल के आंसर माइनस में आ रहा है तो यानी कि ये क्या है, आपके पास मिनिमम वैल्यू है, और जो आपने x की जगह डाला है वो क्या है, आपके पास मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली मिनिमम वैल्यू हो गई। अब इन दोनों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका 8 और इसका 7.8, बट हमने देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 8 है, तो ये क्या आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और क्या डाल के आई है 4, तो वो क्या था मैक्सिमम पॉइंट। यानी कि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉइंट देखोगे तो देखो ये मैक्सिमम आपकी वैल्यू थी 8, बट क्या डाल के आई 4, तो मैक्सिमम पॉइंट इज x इज इक्वल टू 4, और मैक्सिमम वैल्यू को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ऐसे ही जो मिनिमम है आपके पास वैल्यू वो -10 है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास y इज इक्वल टू -10 आई, बट क्या डाल के आई, -2 डाल के आई, तो वो x कोऑर्डिनेट है -2, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का ये फायदा है कि आप डायरेक्टली यहीं से ही पता कर सकते हो, उसमें 2 बार स्टेप नहीं करने। जैसे आप
सेकंड डेरिवेटिव में करते हो, पहले आप पॉइंट चेक करते हो फिर वैल्यू निकालते हो। इसमें यही डायरेक्टली सीधा फंक्शन में डालो पॉइंट, और जो नेगेटिव आया वो मिनिमम, जो पॉजिटिव आया वो मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by। अब देखो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि कितना कंपनी निकाल सकती है, यानी कि आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। आपको प्रॉफिट फंक्शन ऐसे दे दिया, अब फंक्शन की तरह ही मान के चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स में बताना चाहूंगी, ये ऐसा है कि कहीं एनसीईआरटी में यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू कुछ और दी हुई है, 72 की जगह किसी में कुछ और दी हुई है, तो थोड़ा सा जो आंसर्स है ना उनका हेर फेर हो रहा है। मैं यहाँ पे वैल्यू पे ना जाके आपको मेथड बताना चाहूंगी, आप वैल्यू पे मत जाइए, आपके उसमें जो दिया हुआ है आप उससे करके देख लीजिए। जहां तक मैंने देखा है बैक में जो आंसर्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी के, उसमें से कई बार नहीं मैच कर रहा है, वैल्यूज का थोड़ा सा इशू है, तो हम वैल्यू को इग्नोर करके हम क्वेश्चन के लॉजिक पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वो देखते हैं, बिकॉज पेपर में तो जो आएगा वो आपको वैल्यू से ही आएगी। ठीक है, हम लॉजिक पे देखते हैं। तो जो भी ये प्रॉफिट फंक्शन है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। अगर मैं यही वैल्यू लेती हूँ, 41 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का तो 0 होता है, -72 x का डेरिवेटिव कितना होगा, -72, 18x², तो 2 इधर आगे आ जाएगा, 2 18 सा 36, तो -36x हो जाएगा। फिर जो भी डेरिवेटिव है हम उसको 0 को इक्वेट करते हैं, तो -72 -36 को 0 को इक्वेट करेंगे, -36 इधर चला गया, 72 उधर पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब डबल डेरिवेटिव इसका लेंगे, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव से हम कर रहे हैं, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव px जो था वो -72 -36x था। अब इसका अगर मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0, -36x का डेरिवेटिव -36, तो ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से पता है कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट, जहां पे x की वैल्यू -2 है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 डालेंगे, कहां पे, जो प्रॉफिट वाला फंक्शन दे रखा है, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन। तो 41 -72 x की जगह -2, -18 x की जगह ये, तो इसका जो आंसर आएगा, देखो इसमें तो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, बट आपका आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। मैंने फिर से बताया वैल्यूज का कुछ हेर फेर है तो वो हम इग्नोर करते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव। तो मतलब जितना पॉजिटिव आ रहा है तो उतना आपका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल दिस। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इंटरवल आपको दे रखा है, क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब 0 और 3 पे तो आपको निकालनी है, बाकी आप x की जो वैल्यू निकालेंगे। तो जो ही आपका फंक्शन है, मैंने इसको fx नाम दे दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो 3x4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12x3, 8x3 का डेरिवेटिव 8 3 ज़ा 24, 24x², 12 2 ज़ा 24, 24x, -48x का डेरिवेटिव -48, 25 का डेरिवेटिव 0। अब जो भी ये डेरिवेटिव आ रहा है उसको हम 0 को इक्वेट करते हैं, तो पूरे को हमने 0 को इक्वेट कर दिया। अब पूरे में से देखो 12 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर x³ -2x² + 2x -4 आ गया, 12 उधर जाके 0 से डिवाइड हो गया तो 0 बन गया। अब ये जो आपके पास बन रही है इसमें से हम दो में से कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से हमने x² कॉमन लिया, x -2 आ गया, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया तो x -2, तो आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसा बन गया। तो दो जो कॉमन आ रही हैं उनको इधर लिख लीजिए, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लीजिए। अब आपके पास x की वैल्यू -2 = 0 होगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, दूसरा x² + 2 यानी कि x² की वैल्यू -2, और जब ये स्क्वायर रूट जाएगा तो अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव आ गया तो आपने +1 में करना सीखा था कि नेगेटिव भी आ सकता है स्क्वायर रूट में, बट वो आयोटा फंक्शन बन जाता है। बट हमें क्या निकालने हैं, रियल रूट्स निकालने हैं। तो जब नेगेटिव आ जाता है हमें आयोटा नहीं बनाना, हमें रियल रूट्स निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन के इस वैल्यू के तो नो रियल रूट्स हो गए, तो ये वैल्यू तो आपकी एक तरीके से रिजेक्ट हो गई। तो आपने x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आपके पास 3 वैल्यूज होगी, देखो 2 तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्लोज इंटरवल 0 है, 3 है और एक 2, तो आपने 3 वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एट x = 0, x = 0 पे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी देखो
मैं जो आपके पास लगा रही हूँ मेथड वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, मैंने कहीं पे भी डबल डेरिवेटिव नहीं निकाला, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मेथड लगा रही हूँ, तो उसमें डायरेक्टली निकल जाता है। तो x की वैल्यू 2 डाली, तो सबसे पहले ये आपके पास आंसर आ गया, तो सबसे पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, बिकॉज 0 एंड 3 का जो आपको इंटरवल दे रखा है, तो सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन में क्या होता है, सीधा फंक्शन में ही आपको वैल्यू डाल देनी है। तो जो आपके पास क्वेश्चन में ये फंक्शन था, इसमें x की जगह आप 0 डाल दीजिए। जब 0 डाल देंगे आपके पास 25 आ गया। अगला क्या है, हमें x की वैल्यू 2 चेक करनी है, तो फंक्शन में x की जगह 2 डाल दीजिए, तो ये आ गया। अगला हमें x की जगह 3 चेक करना है, फंक्शन में x की जगह 3 डाल दीजिए, तो ये आ गया। ठीक है, 3 वैल्यूज पे चेक करना था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है आपके पास वो मैक्सिमम होता है। अब 2 पॉजिटिव आ गई, तो दोनों में से चेक करोगे बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 25 बड़ा है, यानी कि ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। कौन से पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 25। जो नेगेटिव आता है वो आपके पास मिनिमम वैल्यू होती है। अब कौन से पॉइंट पे नेगेटिव आया, 2 पॉइंट पे, तो x की वैल्यू 2 मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू -39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2π डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें बताना है कि sin 2x जो फंक्शन है, अगर इस इंटरवल में देखा जाए 0 से 2π में, तो मैक्सिमम वैल्यू वो कब अटेन करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो जो भी आपका फंक्शन है sin 2x, हमें पहले उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, बट चेन रूल है तो 2x का फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, 2 आ जाएगा। फिर जो भी आपका डेरिवेटिव आता है आप उसको 0 के इक्वेट करते हो, तो 2 cos 2x को आप 0 के इक्वेट करोगे, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 0 cos 2x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, अब हमने +1 में फॉर्मूला किए थे कि अगर cos थीटा 0 के बराबर होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n + 1 π/2। तो वही करेंगे। थीटा देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपके पास थीटा है और यहाँ पे आपने 0 के इक्वेट किया, तो थीटा की वैल्यू 2x, तो वो किसके बराबर होगी, 2n + 1 π/2 के बराबर। ये वाला 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो π/4 बन गया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, x ही निकालते हैं, तो 2n + 1 π/4 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से ही कर रहे हैं, तो डबल डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। आपके पास x की वैल्यू आ गई, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे n भी है, तो हमें n भी डालना पड़ेगा, और n इस तरीके से डालना है कि क्वेश्चन में आपको 0 से 2π का इंटरवल बोला है कि x की वैल्यू इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं n 0 डालती हूँ इस केस में, तो x तो π/4 बन जाएगा। ठीक है, इसमें आ रहा है। अगर यहाँ पे n 1 डालती हूँ तो 2 + 1 3, 3 π/4 x बन जाएगा, तो भी इसमें आ रहा है। अगर n 2 डालती हूँ तो 2 2 4 + 1 5, 5 π/4, तो वो भी 0 से 2π के बीच में आ रहा है। अगर n 3 डालती हूँ तो 2 3 6 + 1 7 π/4, तो ये भी इसके बीच में आ रहा है। अगर अब आप n 4 डालोगे तो उससे लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो हम n 4 तक नहीं जा रहे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी हैं, हमारे पास एक 0 आ चुका है, और हमारे पास 3 π/4, बिकॉज 2 वैल्यूज तो ये है ना हमारे पास, तो 0 एक तो वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अगला हमने क्या निकालना है, π/4 जो हमने वैल्यू निकाली है x की, ये हम करेंगे। उसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 π/4, ये करेंगे। उसके बाद अगली वैल्यू 5 π/4 करेंगे। उसके बाद अगली वैल्यू 7 π/4 करेंगे, और लास्ट वैल्यू कहाँ तक जा रहे हैं, 2π। तो आपने इन सारी वैल्यूज पे चेक करना है, तो एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो डायरेक्टली फंक्शन में ही वैल्यू डालेंगे। फंक्शन मींस जो आपका क्वेश्चन में sin 2x में x की जगह वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले आपने 0 डालना है फंक्शन में, तो sin 2x की जगह sin 2 0, तो क्या बन गया sin 0, उसकी वैल्यू 0 आ गई। फिर आपने π/4 डालनी थी, तो sin 2 × π/4 यानी कि sin π/2 हो गया, वैल्यू 1 आ गई। फिर 3 π/4 डालेंगे, sin 2 × 3/4 यानी कि sin 3 π/2। अब 3 π/2 को कैसे सॉल्व करना है, +1 के फॉर्मूलाज याद करो, कैसे करते थे हम, sin 90 को 3 π/2 करेंगे, यानी कि 270 डिग्रीज हो गया। तो कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 90 × 3 हो गया, +0 हो गया। अब थर्ड +1, एक क्वाड्रेंट आगे चला जाएगा ना, तो थर्ड +0। तो आप अगर ऐसे देखें इस चीज को, तो थर्ड +1, तो अगर आप थर्ड 0 डिग्री है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही देखो, तो थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, सो साइन का साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। प्लस
थर्ड है, 3 है, तो ऑड नंबर है तो आपकी कन्वर्जन हो जाती है, मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, और कितना है 0 डिग्री, तो माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, साथ में -1 आ गया। ऐसे ही आपने 5π/4 डालना, साइन 2x की जगह 5π/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 5π/2। अब इसको भी आपने इसी तरीके से एक्सपैंड करना है तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही 7π/4 डालोगे आपकी वैल्यू -1, 2π डालोगे तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बात आती है कि कहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू वहीं आती है जहां पे आपका पॉजिटिव आंसर है। अब देखिए आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी हैं, एक तो 0, मतलब पॉजिटिव कौन सी हैं, 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी नहीं आता है, तो 1 है आपके पास, एक ये वाला 1 है, तो इन दोनों में से मुझे देखना है। अब 1 1 दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, दोनों ही सेम है, यानी कि मेरे पास π/4 जो है वो भी मैक्सिमम पॉइंट है, और यहाँ पे जो 1 है 5π/4 ये भी है। तो आप देखेंगे कि फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है एट x = π/4 एंड x = 5π/4, तो दोनों पे आपकी मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 एंड जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप खुद कर सकते हैं इसको एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी निकाल सकते हैं, सेकंड से भी निकाल सकते हैं, जिससे भी आप चाहें। 10th क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की निकालनी है इन द इंटरवल 1, 3, तो इसमें आपने चेक करनी है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3, -1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन से मेथड से इसको निकाल सकते हैं। पहले इस इंटरवल के बीच में आपने चेक करनी है मैक्सिमम वैल्यू, फिर आपने इस इंटरवल के बीच में इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11th क्वेश्चन में आपको बोला इट इज गिवन दैट एट x = 1 द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बताया हुआ है कि इस फंक्शन की x 1 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, और इंटरवल भी दे दिया 0 से 2 के बीच में, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जो भी फंक्शन है हम पहले उसका डेरिवेटिव लेंगे, x4 का डेरिवेटिव 4x³ माइनस 62x² का डेरिवेटिव 2 × 62 माइनस 124x प्लस ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा 9, तो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0। अब दिया हुआ है कि ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि f' 0 के बराबर होगा, और अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव लगाते हैं, अगर ये फंक्शन मैक्सिमम दिया हुआ है तो यानी कि डबल डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव हुआ होगा। ठीक है, तो आपने जो भी ये फंक्शन है उसको 0 के इक्वेट करना, जो ये डेरिवेटिव निकाला है, तो 4x³ माइनस 124x प्लस a, ये 0 के बराबर निकालना है, तो आपको x की वैल्यू तो 1 दे रखी है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे x की जगह 1 डालिए। जो भी ये डबल डेरिवेटिव जो आपने निकाला है, ये डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 दीजिए, x की जगह 1 डालेंगे, माइनस 124 1 प्लस a, इसको 0 के इक्वेट करेंगे, यहां से आपके पास a की वैल्यू 120 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस, तो आपको ये फंक्शन दे रखा है, ये आपको लिमिट भी दे रखी है 0 से 2π के बीच में, तो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन निकाल के मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आपने निकालनी है, जैसे अभी तक क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. तो आपको दो नंबर निकालने हैं जिनका सम 24 है एंड प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब प्रोडक्ट वो कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो दो नंबर जिनका सम 24 है, जैसे हम करते ही थे लीनियर इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द सेकंड नंबर बी y, दोनों का सम जो है वो 24 है, यानी कि x + y 24 है। अब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट x × y जो होगा वो एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट को मैं p ले रही हूं = xy होना चाहिए। अब जब भी हमने इसका डेरिवेटिव लेना, अब ये क्या है, हमारा फंक्शन बन चुका है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव तो लेना है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक x है एक y है, हम किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लें, x के लें या y के लें। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो p x की जगह x, y की मैं ये वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 - x, तो यहाँ पे y की जगह 24 - x डाल दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 24x - x²। अब मैं बोथ साइड
साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेती हूँ, तो p का डेरिवेटिव dp/dx हो जाएगा 24x का डेरिवेटिव 24 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। अब जो भी डेरिवेटिव आता है आप उसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो dp/dx जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी कि 24 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 12 आ गई। x 12 आ गया आपके पास, तो आप y निकाल सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो y 24 माइनस 12, आपके पास y भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जब x एंड y आपने निकाल दिया है, अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन एज प्रोडक्ट बोला था ना, एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो जो हमारे पास डेरिवेटिव था 24 माइनस 2x, हम इसको डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं कि क्या ये मैक्सिमम है, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव मेथड लगा के देखते हैं। तो dp/dx का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो d स्क्वायर p/dx स्क्वायर, 24 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, यानी कि जो भी आपका डबल डेरिवेटिव आया वो नेगेटिव आया। तो डबल डेरिवेटिव मतलब सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से आप देख सकते हैं कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, यानी कि जो ये फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, और यही हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि फंक्शन मैक्सिमम है व्हेन x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसी तरीके से इसके आगे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट। अब देखो एक इक्वेशन तो आपको दे रखी है, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, यानी कि ये आपका फंक्शन है, इसको मैक्सिमम प्रूव करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। 15th क्वेश्चन, टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35, तो आप x प्लस वाई 35 ले लो। प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई 5 इज मैक्सिमम, तो ये प्रोडक्ट इनका मैक्सिमम है, फिर से इसी तरीके से। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, यानी कि सम 16 है, अगर दो नंबर x एंड y है तो x प्लस वाई 16 आ गया, सम ऑफ हुज क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो आंसर है वो मिनिमम आना चाहिए, तो वो आपका फंक्शन है। ठीक है, तो आप टिल क्वेश्चन नंबर 16 आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप कर लीजिए, इसके जो डाउट्स हैं वो भी मुझे बता दीजिए, साथ साथ में कीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ साथ के साथ ही बताइए, कई बच्चे बहुत ही लेट होमवर्क भेजते हैं, तो प्लीज़ आप साथ के साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।